नमस्कार, उत्तराखंड न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं उत्तराखंड की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं, कमेंट में बताना बिल्कुल न भूलें। चुनावी जंग से पहले केदारनाथ की जमीन उर्वरा बनाने की तैयारी, धामी सरकार ने झोंकी ताकत। उपचुनाव के जंग से पहले प्रदेश में सत्तारूढ़ भाजपा केदारनाथ की जमीन को अपने लिए उर्वरा बना देना चाहती है। इसके लिए संगठन से लेकर सरकार ने ताकत झोंक दी। मॉनसून में आई आपदा के जख्मों पर राहत का मरहम लगाने के लिए सीएम पुष्कर सिंह धामी ने प्रभावित व्यापारियों के लिए 9 करोड़ रुपए के पैकेज जारी कराए। यूनिफॉर्म सिविल कोड नियमावली प्रकोष्ठ के ओएसडी को बदला गया, विशेष सचिव ने जारी किए आदेश। शासन ने उत्तराखंड समान नागरिक संहिता नियमावली तैयार करने के लिए गठित प्रकोष्ठ में तैनात विशेष कार्याधिकारी को बदलकर नए ओएसडी की तैनाती की है। इस संबंध में विशेष सचिव रिधिम अग्रवाल ने आदेश जारी किए। गणेश चतुर्थी के अवसर पर केदारनाथ व बद्रीनाथ में की गई पूजा। गणेश चतुर्थी के अवसर पर केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम में गणेश पूजन किया गया। इसके साथ ही केदारनाथ धाम में पदयात्रा का भी आयोजन किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में तीर्थयात्री मौजूद रहे। द्वितीय केदार मदमहेश्वर धाम को किया जाएगा विकसित। गौरी कुंड स्थित मां गौरी के मंदिर का भी होगा सौंदर्यीकरण। द्वितीय केदार मदमहेश्वर धाम को भी विकसित किया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की घोषणा के क्रम में 5 केदारों में से द्वितीय केदार धाम को विकसित किया जाएगा। इसके साथ केदारनाथ धाम के अंतिम मोटर पड़ाव गौरी कुंड स्थित मां गौरी के मंदिर का सौंदर्यीकरण भी किया जाएगा। एनसीईआरटी से अब सभी विषयों में बीए, एमए और पीएचडी टीचर्स के लिए भी एक नया कोर्स तैयार। शैक्षणिक सत्र 2025-26 से एनसीईआरटी अपने मुख्य कैंपस के साथ ही क्षेत्रीय केंद्रों के जरिए इन कोर्सेज को शुरू कर देगा। एनसीईआरटी ने ये पहल डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा मिलने के बाद शुरू की, जो उसे पिछले साल ही 63वें स्थापना दिवस पर प्रदान किया गया था। केदारनाथ धाम हेली सेवा को लेकर आया बड़ा अपडेट। 15 अक्टूबर तक बुकिंग फुल। केदारनाथ धाम यात्रा 2024 के लिए द्वितीय चरण की हेली सेवाएं 15 सितंबर से शुरू हो रही हैं। वर्तमान में 4 हेली सेवाएं संचालित हैं। प्रतिदिन लगभग 250 यात्री हेली से दर्शन कर रही हैं। इस वर्ष अब तक 66,829 यात्री हेली सेवा से दर्शन कर चुके हैं। भूस्खलन क्षेत्र का सर्वेक्षण शुरू। ड्रोन ऑपरेटर और एसडीआरएफ के साथ पहाड़ी की ओर रवाना हुई टीम। उत्तरकाशी में वरुणावत पर्वत पर हो रहे भूस्खलन का टीएचडीसी सहित जीएसआई और यूएलएमएमसी के विशेषज्ञों ने विस्तृत सर्वेक्षण शुरू कर दिया है। शनिवार को गोफियारा भूस्खलन क्षेत्र के सर्वे के लिए सर्वेक्षण टीम के साथ आपदा प्रबंधन की मास्टर ट्रेनर, ड्रोन ऑपरेटर और एसडीआरएफ के सदस्य वरुणावत पहाड़ी रवाना हुए। टिहरी झील बने हो गए 20 साल, अब तक पूरी नहीं हुई विस्थापन की मांग। ग्रामीणों ने दी जल समाधि लेने की चेतावनी। टिहरी झील को लगभग 20 साल पूरे होने वाले हैं, लेकिन अब तक झील से लगा हुआ भल्ड गांव, जो कि उत्तरकाशी जिले का अंतिम गांव है, यहाँ के लोगों का अब तक विस्थापन नहीं हुआ। 19 सालों से गांव वाले विस्थापन की मांग कर रहे हैं, लेकिन उनकी मांग को सुनने वाला कोई नहीं। हिंसा व नफरती अपराधों को बढ़ावा दे रहे सत्ताधारी दल के लोग, प्रदेश भर में विपक्ष ने सौंपे ज्ञापन। उत्तराखंड भर में विपक्षी दलों और विभिन्न जन संगठनों के प्रतिनिधियों जगह जगह में एकत्रित होकर आवाज उठाई। सत्ताधारी दल महिलाओं पर अत्याचार करने वाले अपराधियों को संरक्षण देकर समुदाय विशेष को दोषी ठहराकर चमोली और अन्य जगहों में नफरती हिंसा द्वारा जनता का ध्यान अपना नाकामी से हटाना चाह रही है। अंडरवर्ल्ड डॉन को अखाड़े का संत बनाने के मामले ने पकड़ा तूल। हरिगिरी महाराज ने कहा होगी जांच। अल्मोड़ा जेल में बंद कुख्यात गैंगस्टर अंडरवर्ल्ड डॉन प्रकाश पांडे और पीपी को श्री पंच दशनाम जूना अखाड़ा का महंत बनाते हुए गुरु दीक्षा देने का मामला तूल पकड़ गया। सोशल मीडिया के जरिए ये खबर सामने आने पर जूना अखाड़ा के अंतर्राष्ट्रीय संरक्षक श्री महंत हरिगिरी महाराज ने मामले की जांच कराने की बात कही। कांग्रेस ने कसी कमर, मंडल और ब्लॉक स्तर नियुक्त करेगी प्रभारी। केदारनाथ उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने कमर कस ली है। जल्द मंडल व ब्लॉक स्तर पर पार्टी की ओर से प्रभारी और पर्यवेक्षक नियुक्त किए जाएंगे, जिसमें पार्टी वरिष्ठ नेताओं, विधायकों, पूर्व विधायकों व पदाधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपेगी। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2025 की प्रक्रिया शुरू। राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल पर प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2025 के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया शुरू हो गई। ये पुरस्कार राष्ट्रीय स्तर पर बहादुरी, खेल, सामाजिक सेवा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, कला और संस्कृति व नवाचार के क्षेत्र में मान्यता प्रदान करने के लिए दिए जाते हैं। अबू धाबी के क्राउन प्रिंस आएंगे भारत, कई क्षेत्रों में होगी साक्षीदारी। संयुक्त अरब अमीरात के क्राउन प्रिंस शेख खालिद बिन जायद अल नहयान जल्द 9 और 10 सितंबर को भारत दौरे पर आएंगे। पीएम मोदी के विशेष निमंत्रण पर भारत आने का फैसला किया है। हमास इजराइल संघर्ष के बीच उनकी ये यात्रा काफ़ी अहम मानी जा रही है।
पूजा खेड़कर की आईएएस सेवाएं खत्म, इस नियम के तहत केंद्र सरकार ने की कार्रवाई। लंबे समय से विवादों में रहने वाली पूजा खेड़कर की आईएएस सेवाएं खत्म कर दी गईं। ट्रेनी आईएएस अधिकारी पूजा खेड़कर अपनी विकलांगता और अन्य गड़बड़ियों के लिए लंबे समय से विवादों में थी। केंद्र सरकार ने शुक्रवार को आदेश पारित कर उन्हें भारतीय प्रशासनिक सेवा से मुक्त कर दिया। पूजा खेड़कर ने 2023 में आईएएस की परीक्षा पास की थी, जबकि इससे पहले वो 9 बार इस परीक्षा में फेल हो चुकी थी। ऐसे में उन्हें 2023 में परीक्षा में बैठने का अधिकार नहीं था और उन्होंने फर्जी तरीके से ये परीक्षा दी। हिमाचल में बारिश बनी आफत, 47 सड़कें बंद, शिमला समेत 3 जिलों में बाढ़ का अलर्ट। हिमाचल प्रदेश में लगातार बारिश के बाद 47 सड़कें बंद कर दी गईं। स्थानीय मौसम विभाग ने शिमला, सोलन, सिरमौर जिलों में बाढ़ के खतरे की चेतावनी दी। राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र ने कहा कि राज्य में 18 बिजली और 1 जलापूर्ति योजना भी प्रभावित हुई। तो ये थी उत्तराखंड की 15 बड़ी खबरें। रोजाना ऐसे ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही वीडियो को लाइक भी कर दें। धन्यवाद।